बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेसिकली हमारा सेशन जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग का है और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का है। और ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट हम क्यों लिस्ट करते हैं। एन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्ट इज़ द प्रोडक्ट पेज for each of the item you sell on Amazon. It is made up of the information you enter when you list your product, including its title, bullet point, description, price, images. As a result, getting a product list right will determine the success of your product on Amazon. तो ये आगे सारी चीज़ें डिटेल्ड में आपके साथ इंशाल्लाह वो डिस्कस हो रही हैं। एक छोटी सी बस एक डेफिनेशन थी कि प्रोडक्ट लिस्ट करना मतलब क्यों ज़रूरी है। उसमें ये होता है कि मतलब अपने आप को अपने जो ऑडियंस है उनकी आंखों के सामने लाने के लिए हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं एक उर्दू में। और व्हाट एन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग डज, उसके सिवरल फंक्शंस होते हैं, जो उसमें से दो जो मेन फंक्शंस हैं वो यहाँ पे मैंने राइट ऑन किए हैं। इनेबल योर प्रोडक्ट टू फाउंड इन अमेज़न सर्चेस, इनकरेज शॉपर्स टू परचेज योर प्रोडक्ट। इसके बाद अमेज़न जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, या हम जब लिस्टिंग क्रिएट करने जाते हैं तो उसके लिए मतलब हमें कौन-कौन सी चीज़ें हम अमेज़न को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। उसमें ये एसक्यू होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये सिर्फ़ अमेज़न नहीं देता, ये आप अपनी एक मेमोरी के लिए लगाते हैं कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, वो आपको याद रहता है। आप एक ऐसा एसक्यू देते हैं उसे, वो आगे मैंने एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है जंपिंग रोप की। तो फ़र्ज़ करें आपके एक जंपिंग रोप है, वो रेड कलर का है, तो आप सिर्फ़ उसे लिख दें रेड, आगे स्लैश डालें या कुछ भी डालें, उसके बाद जंपिंग रोप, या कुछ भी ना डालें तो रेड जंपिंग रोप लिख दें। वो आपका एसकेयू बन जाता है। वो किसी और बंदे को शो नहीं होता। वो सिर्फ़ आपको ही शो होता है और वो सिर्फ़ आपके लिए ही होता है। और उसके बाद होता है एसन। वो ये इस अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये अमेज़न आपको प्रोवाइड करता है। आपके प्रोडक्ट फाइंड करने में उसे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये अमेज़न यूनिक एक नंबर आपको प्रोवाइड करता है। वो अपने एल्गोरिदम के मुताबिक एक नंबर मतलब एसन निकालता है, जो अमूमन 20 से स्टार्ट होता है मैक्सिमम। मतलब 90% वो 20 से स्टार्ट होता है और 10 कैरेक्टर्स उसके होते हैं, एल्फ़ान्यूमेरिक होते हैं। और वो एक ऑटो एल्गोरिदम के मुताबिक वो जनरेट होते हैं। और उसके बाद जीटीआईएन नंबर होता है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हैं तो वो आप जीटीआई नंबर, या आपको ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफायर देना पड़ता है, या आपको यूपीसी देना पड़ता है, या ईएएन देना पड़ता है, जो कि आगे मैंने वो लिखे दिए हैं। और ये नंबर आपको देने पर, या जीएस 1 देना पड़ता है, जो कि सबसे ऑथेंटिक माना जाता है और सबसे महंगा भी है, और इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी एनुअल भी वो चार्ज करता है। तो इसमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, अगर कोई भी आप प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें मतलब सेम है, जीटीआईएन नंबर, यूसीआईडी, यूपीसी, ईएएन और जीएस 1। ये तकरीबन ईएएन जो है ये यूरोप के लिए है। यूपीसी, जीएस 1, जीटीआईएन और जीसीआईडी ये बाकी तमाम मार्केट इंक्लूडिंग यूरोप में ये यूज़ हो जाते हैं। ये बारकोड्स होते हैं, वो आगे मैं थोड़ा-सा मेरे ख्याल में आपको डिटेल में भी इसकी बताऊँगा। तो जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उससे पहले हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि इनमें से कौन-सा नंबर जो है, हम वैसे ऑथेंटिक माना जाता है जीएस 1। लेकिन हम ज़्यादातर जीएस 1 यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें भी लोग आके मी टू कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरत है। तो इसलिए आप यूपीसी कोड लें, चाहे वो नेशन वाइड से लें या स्पीडी बार कोड से लें। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ये मतलब परचेज़ कर सकते हैं, और वो मतलब ज़्यादा महँगी नहीं है। जीएस 1 बहुत महँगी एक
बारकोड्स हैं और ये एनुअल चार्ज भी करते हैं, ये इनका बड़ा मसला है कि ये एनुअल चार्ज भी आपके साथ करते रहते हैं। तो ये मैं आपको जब हम लिस्ट करने जाएँगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ के यूज़ हो रहे हैं, कैसे-कैसे यूज़ हो रहे हैं और ये वेरिएशन में कैसे यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट में। और हम लिस्टिंग प्रोडक्ट विद प्राइवेट लेबल करते हैं, मी टू करते हैं। मी टू में एक ड्रॉप शिपिंग आ जाता है, होलसेल भी मी टू में आ जाता है और रिटेल भी आ जाता है। और ये मतलब 2 टाइप के आप समझ लें कि प्राइवेट लेबल और मी टू, ये बाकी तीनों इसमें कवर हो जाए। होलसेल और रिटेलर भी मी टू में ही आ जाते हैं। और बस ये है कि होलसेल में हम परमिशन के साथ और इसमें रिटेलर में इनवॉइस के साथ जाते हैं और ड्रॉप शिपिंग में हम बस घुसे होते हैं किसी के साथ अटैच होके और फेक चीज़ें बना के बैठे होते हैं। एफबीए, एफबीएम का तो आपको अब तक तो अंदाज़ा बिल्कुल हो गया होगा एक-एक चीज़ का। तो ये हम एंड पे जो है प्रोडक्ट लिस्ट करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि क्या-क्या चीज़ें उसमें क्या-क्या मैं एक दफ़ा पूरी आपको समझा दूँ ए टू ज़ी। उसमें टाइटल से लेके डिस्क्रिप्शन से लेके सर्च टर्म्स तक सारी चीज़ें पहले मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसे एक्सप्लेन करने के बाद हम जाके एक प्रॉपर लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मी टू हम कैसे कर सकते हैं और हम इसमें प्राइवेट लेबल कैसे कर सकते हैं और हम इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, एक अच्छी लिस्टिंग हम कैसे अपलोड कर सकते हैं और 1-2 टेक्नीक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बहुत अच्छी टेक्नीक्स होंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। 1 मिनट अज़ान हो रही है तो 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। एक इसमें कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन होती है और दूसरी इमेजेस ऑप्टिमाइज़ेशन होती है और कंटेंट और इमेजेस आगे डिटेल में भी चीज़ें मैंने रखी हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। कंटेंट में आ जाता है, टाइटल आ जाता है और उसमें ब्रांड नेम, प्रोडक्ट आईडी जैसे यूपीसी, ईएएन या जीटीआईएन या जीएस1 कोड बारकोड आ जाता है। उसके बाद एसकेयू जो कि आप अपनी याददाश्त के लिए होता है। बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, प्राइसिंग आ जाती है, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, बैकएंड सर्च टर्म्स आ जाती हैं, वीडियो आ जाती हैं और हम इसी से उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल पे हम चले जाते हैं और टाइटल हमें जो सबसे अहम बात होती है टाइटल की कि हम जब टाइटल बनाने बैठते हैं तो उसमें हमें नहीं पता होता कि हम कितने वर्ड कितने बाइट्स में हम अपना टाइटल लिखें कि वो एक मीनिंगफुल टाइटल लगे। इस चीज़ का हमें शुरू में नहीं पता होता। ये चीज़ें जब हम घूमते फिरते हैं तो फिर जाके पता चलती हैं कि इतने बाइट्स में टाइटल हमारे लिए मीनिंगफुल है, इतने बाइट्स में हमारे लिए नहीं है। वो भी हम अगर हमें क्योंकि परमिशन होती है टाइटल जब हम लिखने जाते हैं तो टाइटल हमें 250 कैरेक्टर्स तक वो परमिशन देता अलाउ करता है कि आप टाइटल लिख सकते हैं और सॉरी 200 तक अलाउ करता है कि आप टाइटल एक लिख सकते हैं कैरेक्टर्स तक और एक आइडियल सिचुएशन भी होती है, वो भी आगे आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, वो भी मैंने मेंशन की हुई है, लेकिन मैं जो एक आइडियल मानता हूँ, वो मतलब बिलो देन 150 मैं आइडियल मानता हूँ कि बाइट्स में आपका टाइटल होना चाहिए। और एक मीनिंगफुल टाइटल जो आपको क्योंकि ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं, वो होती हैं मोबाइल से, ना कोई कंप्यूटर से इतनी बैठ के कोई सेल्स परचेज़ कर रहा होता है सॉरी और ना कोई इतना टैब से परचेज़ कर रहा होता है चीज़ें। तो ज़्यादातर जो बैठ के प परचेज़ कर रहे होते हैं चीज़ें, वो होती हैं इससे मोबाइल से। तो आपका जो टाइटल है ना, वो आपको क्या लगता है कि मोबाइल में जो आपके टाइटल शो हो रहा होता है, वो कितनी बाइट्स का होता है? वो आपका शो हो रहा होता है अप टू 75 बाइट्स, जो आपका टाइटल शो हो रहा होता है मोबाइल में। और जो आपका बुलेट पॉइंट सॉरी उसके बाद टैबलेट में जो शो हो रहा होता है आपका टाइटल, वो हो रहा होता है 115 मतलब 115 बाइट्स। और जो आपका उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप कोई स्पॉन्सर ऐड चला रहे हैं,
तो उसमें आपके ख़्याल में कितने बाइट्स का आपका टाइटल शो हो रहा होगा? उसमें आपका टाइटल शो हो रहा होता है सिर्फ़ 35 बाइट्स। तो आपको अपना टाइटल ऐसे बनाना है कि वो अगर आप ऐड चला रहे हैं, तो जो ऐड वाली ऑडियंस है, वो 35 बाइट्स जब पढ़े तो उसे पता चल जाए कि ये मेरी इंटेंट के मुताबिक एक प्रोडक्ट है या नहीं है। और अगर वो एक मोबाइल से ऑर्गेनिकली आपको सर्च कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जो टाइटल उसे शो हो रहा है उस बंदे को, वो 75 बाइट्स का है। और आपने वो 75 बाइट्स में अपना पूरा मैसेज, अपना पूरा मीनिंगफुल एक टाइटल बना के उस बंदे को शो करना है, ताकि वो 75 बाइट्स पढ़े और उसे सारा टाइटल आपका उसके माइंड में आ जाए कि ये प्रोडक्ट मेरी इंटेंट के मुताबिक है, मेरी ज़रूरत के मुताबिक ये प्रोडक्ट है, तो मैं इसे परचेज़ कर लूँ। और टैबलेट वाली ऑडियंस मैंने आपको बताया कि 115 कैरेक्टर्स का उसे शो होता है जो टाइटल होता है। तो आपने इस तरह से ये चीज़ें मैनेज करके चलना है और ये चीज़ें देखनी है। कंप्यूटर पे तकरीबन 130 तक वो शो कर रहा होता है अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो। तो इस तरह से ये टाइटल शो हो रहता है तो आपको पता चलेगा कि कौन-सा मतलब मीनिंगफुल है टाइटल या नहीं है। आप अगर स्पॉन्सर ऐड चला रहे हैं तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने 35 बाइट्स में अपने जो बायर है उसे इम्प्रेस करना है। जब वो आपकी लिस्टिंग पर आता है मतलब एक आपका प्रोडक्ट उसे शो होता है, उसके बाद वो क्लिक करके आपकी लिस्टिंग पर आएगा। अगर उसे वो 35 जो बाइट्स हैं उसमें ही एक मीनिंगफुल उसे टाइटल नहीं नज़र आता और वो उसकी इंटेंट पूरी नहीं हो रही होती है एक आपके बायर की, तो वो फिर आगे चला जाएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, रोल कर जाएगा। तो बेहतर यही है कि जो टाइटल अगर आप बना रहे हैं स्पॉन्सर ऐड चला रहे हैं तो वो जो है 35 बाइट्स तक आपका एक मीनिंगफुल टाइटल होना चाहिए। एक समझ आ जाए उस बंदे को कि 35 कैरेक्टर्स या बाइट्स में और वो उसकी इंटेंट के मुताबिक हो। और अगर आप स्पॉन्सर एड्स नहीं चला रहे, तो फिर आप क्योंकि मैक्सिमम बायर्स जो हैं वो मोबाइल से ही परचेज़ करते हैं, तो आपके 75 जो बाइट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसमें आपने उसे एक मैसेज मीनिंगफुल देना है कि ये मेरा प्रोडक्ट आपकी इंटेंट के मुताबिक है। तो इस तरह से आपने टाइटल को भी ये एक पूरा ध्यान में रख के आपने एक टाइटल बनाना है। उसके बाद थोड़ी-सी टाइटल की गाइडलाइंस हैं और टाइटल में क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक टाइटल जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए और लिमिट जो है वो मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स की है। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि वो अगर टाइटल है तो वो आपका 150 या इससे कम होना चाहिए बाइट्स में। और यहाँ पे एक आइडियल सिचुएशन जो देते हैं अमूमन वो 140 टू 160 देते हैं। लेकिन आप 140 टू 150 तक रहें। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पे हमारा टाइटल जो है वो 140 तक नहीं 160 तक हो रहा होता है। तो वो एक सिचुएशन आती रहती है। अगर हो सकता है हमारा टाइटल जो है वो 140 तक कवर हो जाए या 140 से भी 2-4 बाइट कम से कवर हो जाए तो इट्स ओके वो भी कोई मसला नहीं है। मतलब जितना शॉर्ट टाइटल हो, उतना अमेज़न को प्रेफ़र करता है कि जितना शॉर्ट आप टाइटल लिखेंगे उतना अच्छा है। तो उसके बाद हाई रेलेवेंट सर्च जो कीवर्ड्स हैं, सर्च वॉल्यूम जो जिनका हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, उनको आपने पहले लिखना है और उसके बाद ऐसे ही 2 कीवर्ड्स आप डालना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है कि उन बाइट्स को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। उन सब बाइट्स को आप किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं, उसी तरह आपने उनको यूटिलाइज़ करना है और उसमें अवॉइड फ्लफ़ सच एज़ बेस्ट सेलर और फ्री प्रोडक्ट प्रमोशंस और ऐसी चीज़ों से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है अपने टाइटल में लिखने से। ऐसी चीज़ें बिल्कुल मेंशन नहीं करनी है। उसके बाद आपने हर जो पहला आपका कीवर्ड होगा जैसे यहाँ पे हम आए इस स्लाइड में तो इसने जो पहला इसका हर वर्ड है इसने तकरीबन वो कैपिटल में लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम जो टाइटल बनाएँगे उसमें हमने जो हर कीवर्ड है तकरीबन इनके अलावा विद या टू या फॉर इन चीज़ों के अलावा तकरीबन हमने वो टाइटल जो है वो
कैपिटल वर्ड्स में लिखना है और सबको कैपिटल वर्ड्स में नहीं लिखना, सिर्फ़ पहला जो वर्ड है उसको हमने कैपिटल वर्ड में लिखना है और सिंबल्स वग़ैरह उसमें हमने यूज़ नहीं करने, जैसे डॉलर वग़ैरह हो गया या बाकी जो सिंबल्स हैं। और जब हमने पाउंड्स या इंचेस लिखनी है, तो वो हमने उनके सिंबल्स नहीं लिखने, वो हमने पाउंड और इंचेस एज़ स्पेलिंग में लिखने हैं। और उनको स्पेलिंग में लिखना है और जो हमने न्यूमेरिकल नंबर्स लिखने हैं, वो ऐसे लिखने हैं जैसे ये स्पेल आउट नहीं करना उन्हें, उन्हें ऐसे ही लिखना है जैसे ये 32 इस वक़्त यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखना है, इन न्यूमेरिकल में इन्हें नहीं लिखना। और अपना जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड फ़ील्ड में आपने लिखना है, प्राइवेट लेबल जो आप कर रहे होते हैं तो वो खुद ब खुद शो हो जाता है या थोड़ा-सा अवॉइड भी करते हैं कि वहाँ पे शुरू-शुरू में जब हम लिस्टिंग अपनी कोई भी क्रिएट करते हैं तो उस वक़्त हम अवॉइड करते हैं कि ब्रांड नेम हम उसमें मेंशन नहीं करते ताकि हमारा जो स्पेस है वो पूरी हो जाए हमारे ब्रांड के बगैर ही और हमारा मैसेज जो है वो हमारी अ, बायर्स को मिल जाए। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई होंगी, रेलेवेंसी, हाई रेलेवेंसी, सुपर रेलेवेंसी, वो सारी बातें शायद हमारी डिस्कस हुई होंगी, नहीं हुई होंगी तो एंड पे कोई क्वेश्चन कर देगा तो हम वो थोड़ा-सा और डिस्कस कर लेंगे उन चीज़ों को। और उसके बाद मैंने आपको बताया भी है कि यूपीसी और ईएएन 2 डिफरेंट नंबर्स हैं। एक 12 कैरेक्टर्स का है, तो एक 13 कैरेक्टर्स का है, यूपीसी 13 कैरेक्टर्स का है मेरे ख़्याल में। नहीं, एक 12 का है और एक 13 का, हाँ, ठीक है। यूपीसी जो है वो 12 का है, ईएएन मेरे ख़्याल में वो 13 का है, ऐसे ही बस इनका ये फ़र्क है। और ईएएन जो नंबर है वो आप सिर्फ़ यूरोप में यूज़ कर सकते हैं बारकोड और जो यूपीसी बारकोड है वो आप यूरोप में भी कर सकते हैं, अमेरिका में भी कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब 17 मार्केट्स में आप कर सकते हैं। ईएएन सिर्फ़ आप यूरोप में कर सकते हैं जो अब आपकी 7 मार्केट्स हैं स्वीडन को मिला के, लेकिन अभी काफ़ी अकाउंट्स में स्वीडन लाइव नहीं हुआ और कुछ में हो भी गया है। और यूपीसी कोड जो है ना वो कोशिश करें आप जीएस1 से परचेज़ ना करें, जीएस1 बहुत महँगा पड़ता है। तो आप कोशिश करें वो यूपीसी जो बारकोड है वो आप नेशन वाइड से परचेज़ करें या स्पीडी बारकोड से परचेज़ करें। नेशन वाइड और स्पीडी बारकोड ये अच्छे हैं। मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि नेशन वाइड से मैं जो बारकोड परचेज़ करता हूँ वो नेशन वाइड से परचेज़ करता हूँ। उसके बाद जैसे कि मैंने एसक्यू के बारे में आपको बताया कि ये अपनी मेमोरी के लिए आप लिखते हैं क्योंकि पहली लिस्टिंग तो आपको पता होती है, आप कहते हैं नहीं यार जो कोई मर्ज़ी एसक्यू दे दो, हमने लिस्टिंग खोलनी है, आगे से वही आ जाती हैं। लेकिन फ्यूचर में जाके आप जब हंड्रेड्स ऑफ लिस्टिंग करते हैं तो अपनी लिस्टिंग ढूँढने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट का वहाँ पे नाम के साथ सर्च करना पड़ता है। तो वहाँ पे आप जब एसक्यू देते हैं अपने प्रोडक्ट का नाम चले देते हैं तो वहाँ पे फिर आपका एज़ ए एसक्यू फिर आपका प्रोडक्ट आपको शो होने लग जाता है। तो ये सिर्फ़ आपकी अपनी मेमोरी के लिए है, ये कोई अमेज़न का एल्गोरिदम में ये चीज़ नहीं है और ना ही ये जो एसक्यू है, ये किसी को शो हो रहा होता है। तो जैसे कि मैंने ये 1-2 एग्ज़ाम्पल्स दी थी, रेड जंप रोप और ब्लू जंप रोप, तो ये आपकी अपनी याददाश्त के लिए ये चीज़ें हैं, तो ये अमेज़न इसमें अमेज़न का कोई लेना-देना नहीं है एसक्यू में। अगर आप नहीं लिखेंगे एसक्यू तो अमेज़न ऑटो जनरेट कर देगा अपना और वो बहुत मुश्किल वो जनरेट करता है। और एसक्यू ये भी थोड़ा-सा याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि एसक्यू अगर आपकी लिस्टिंग डिलीट हो जाती है तो एसक्यू उसके लिए भी आपकी थोड़ी-सी ये हेल्प कर देता है। लेकिन उसमें आप एसन जो भी आपका हो एसन और असल में आपको जो काम आता है, वो आपका बारकोड्स काम आते हैं। जब भी आप बारकोड परचेज़ करें तो कोशिश करें उन्हें एक आप सेव कर लें महफ़ूज़ जगह पे, चाहे वो आपका गूगल का अकाउंट हो या कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पे आप उसे परचेज़ कर दें ताकि कल को आपको ज़रूरत पड़े, बाय मिस्टेक आप अपनी लिस्टिंग डिलीट कर दें तो उससे आप दोबारा लिस्टिंग आ जाती है। वो भी काफ़ी मेथड्स हैं उसके भी, एसेंस के थ्रू भी आ सकती है, यूपीसी के थ्रू भी आ सकती है, ये काफ़ी मेथड्स हैं उसके भी। प्राइसिंग वो एक हम जब हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जाएँगे अपना,
और कोई कोई भी प्रोडक्ट जब हम फाइनल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप पार्टनरशिप्स करें आपस में और हमारे साथ आएँ, जॉइन करें तो हम मतलब साथ मिलके एक लॉन्च करें प्रोडक्ट ताकि आपके जो हैं एक्सपेंस भी कम हों और आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाए प्रॉपर। तो उसमें इंशाल्लाह एक प्राइसिंग पे जब बात हमारी आएगी, तो हम एक अच्छा उसमें सारा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि प्राइसिंग को कैसे एडजस्ट किया जाता है और कंपेटिटर और सारी चीज़ें उसमें इंशाल्लाह वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। क्योंकि अभी वो करने बैठे तो वो सारा लेक्चर सिर्फ़ प्राइसिंग में ही चला जाना है। तो उस वक़्त फिर हमारे पास टाइम होगा, तो हम ईज़िली वो चीज़ें कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास बुलेट पॉइंट आ जाता है, जो कि 5 बुलेट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ये भी आपके मतलब प्रोडक्ट को बूस्ट देने के लिए कीवर्ड्स आप यहाँ भी डालते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो टाइटल लगता है, इमेजेस लगती हैं। इमेजेस तो हैं क्योंकि इमेजेस जब तक आई कैची नहीं होंगी, तब तक आपका बायर उस पे लिस्टिंग पे आएगा ही नहीं। तो इमेजेस का भी मेन रोल है, लेकिन अमेज़न के एल्गोरिदम में सबसे मेन रोल जो होता है आपके प्रोडक्ट पे को रैंक करने में वो टाइटल का होता है। वो असल कीवर्ड्स की गेम होती है। कीवर्ड्स जितने अच्छे आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करें, उतनी जल्दी आपका प्रोडक्ट रैंक करता है। और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कीवर्ड्स सारी साइंस वो हम आगे भी जाके देख लेंगे, कैसे निकालना है, क्या-क्या करना है उसमें। और 5 बेसिक ही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एट द एंड हम वो भी देख लेंगे कि कैसे हम एक लिस्ट ऑप्टिमाइज़्ड करते हैं। एक जो अच्छा तरीका है, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं एट द एंड में आप लोगों के साथ वो शेयर भी कर दूँगा। जब हम लिस्टिंग क्रिएट करने बैठेंगे तो उसके बाद वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो ये 5 मतलब बुलेट पॉइंट्स हैं और ये 500 कैरेक्टर्स तक आपको अलाउ है कि आप बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं 500 कैरेक्टर्स तक। और सबसे जो पहला बुलेट पॉइंट है वो कंटेंट होता है, जैसे कि मटेरियल हो गया या जो जिस चीज़ से आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, वो सिलिकॉन का है, वो स्टेनलेस स्टील का है, वो किसी भी चीज़ का है, तो उस चीज़ के बारे में हम बताएँगे, शायद इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हो बुलेट पॉइंट्स में अपने। तो इन्होंने मेरे ख़्याल में यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है अपना मटेरियल वग़ैरह। तो हमारा जो सबसे पहला बुलेट पॉइंट्स होगा उसमें हम अपना कंटेंट में मटेरियल वगैरह का बताते हैं और बाकी उसके बाद जो सेकंड हमारा बुलेट पॉइंट होता है उसमें फ़ीचर और बेनिफिट्स बताते हैं, थर्ड में भी फ़ीचर और बेनिफिट्स, फोर्थ में भी फ़ीचर्स और बेनिफिट और जो फिफ्थ होता है हमारा, उसमें अगर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई केयर है, कोई स्पेशल केयर है, कोई वारंटी है, कोई गारंटी है या कोई भी चीज़ है जो आप समझ सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट करती है या इससे दूर है। जैसे वो एक आता है कोई भी न्यूज़, कोई भी ऐड चल रही होती है तो एट द एंड आ जाता है कोई कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें। तो इस टाइप का कोई अगर आपका आता है तो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो हम 5th जो हमारा बुलेट पॉइंट होता है उसमें डालते हैं। लेकिन ये लिमिट है 500 कैरेक्टर्स तक किसी भी बुलेट पॉइंट की, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो बुलेट पॉइंट की वो है, मैं जो समझता हूँ कि वो 239 250 बाइट्स तक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका बुलेट पॉइंट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आपने कोशिश करनी है कि जब हम बुलेट पॉइंट पे जाएँ, तो हमारा जो बुलेट पॉइंट है वो 250 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए और कोशिश करनी है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो एक जो मैसेज है हमारा वो एक बुलेट पॉइंट में वो 250 कैरेक्टर्स तक ही लिमिट रहे। तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है उसमें। ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो अमेज़न का एल्गोरिदम आपके प्रोडक्ट को बूस्ट देता है इन चीज़ों से। और इसमें कोई साइंस वगैरह या कोई नहीं है या मैं नहीं समझ रहा कि नहीं यार मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये बताऊँ। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं और जो हमने भी थोड़ी-सी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इन चीज़ों से, जब हमने अपने क्लाइंट्स के लिए लिस्टिंग्स वगैरह बनाई हैं, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि हम 500 कैरेक्टर्स तक भी लिख के देखे हैं
और हमने पूरे 250 जो 200 कैरेक्टर्स हैं टाइटल के वो भी इस्तेमाल करके देखे हैं। ये सारी चीज़ें हमने करके देखी हुई हैं, लेकिन जो एक आइडियल सिचुएशन आती है ना, जब हम वो चीज़ें चेंज करके आइडियल पे ले आते हैं, तो उस वक़्त वो हमारी लिस्ट भी बूस्ट हो रही होती है, हमारी सेल्स भी ज़्यादा हो रही होती हैं। तो ये वो एक बंदा एक्सपेरिमेंट करके इस स्टेज पे पहुँचा होता है, तो फिर आपको ये चीज़ें बता रहा होता है कि ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है जो कि हमारी 200 कैरेक्टर्स तक या बाइट्स तक होती है। और डिस्क्रिप्शन जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो ये 2 लिंक्स हैं जहाँ से हम जाके अपनी लिस्टिंग को एक खूबसूरत दिखाने के लिए एचटीएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। उसमें फिर हम अगर किसी की हेडिंग्स देनी है, जैसे कि ये एक निशान बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद अगर वो चाहता है तो ये फ़ास्ट एंड स्मूथ को एक इसमें हाइलाइट कर सकता था या एक बोल्ड कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। ये लेकिन उसने कर दिया है कि एक टिक आगे लगा के ग्रीन निशान में बना दिया है। लेकिन अब वो अगर इसको हाइलाइट करना चाहता है या बोल्ड करना चाहता है तो वो ये ईज़िली एचटीएमएल के थ्रू कर सकता था। इसके अलावा वो नहीं कर सकता। तो ये 2 लिंक्स हैं, एक सेलरऐप.com है और एक अमेज़न डाटा स्टूडियो ऐप डॉट कॉम। तो यहाँ पे आपको ईज़िली जाके कोई भी एचटीएमएल फॉर्मेट बना सकते हैं। तो ये आगे जाके इंशाल्लाह इस पे भी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैंने जो आपको बताया था कि मुझे कोई पसंद है, और मैंने आपको जैसे बताया था कि मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई टाइटल के बाद चीज़ लगती है इम्पोर्टेंट, तो वो बैकएंड सर्च टर्म्स हैं। बैकएंड सर्च टर्म, उसके बाद प्लेटिनियम कीवर्ड्स आ जाते हैं अक्सर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बैकएंड जो सर्च टर्म्स हैं वो बुलेट पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो मैं आपको आगे बताता भी हूँ कि बैकएंड जो हमारे सर्च टर्म्स हैं वो हम कैसे लिखते हैं, कैसे डाउन करते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि जो आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, अगर आप कीवर्ड जो आपके एक दफ़ा टाइटल में यूज़ हो गया है, वो टाइटल में दूसरी तरह दफ़ा रिपीट ना हो। जो कीवर्ड आपका टाइटल में हो गया, वो बुलेट पॉइंट में रिपीट ना हो, उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन में रिपीट ना हो, वो मतलब ना उसके बाद ना सर्च टर्म्स में भी रिपीट ना हो। तो जो कीवर्ड आपने एक दफ़ा राइट कर दिया है, वो आपने दूसरी दफ़ा नहीं लिखना क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। उससे बेहतर है कि आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स यूटिलाइज़ कर सकें, तो आप वो यूटिलाइज़ करने इस इसकी बजाय कि आप एक ही कीवर्ड बार-बार लिखते रहें। तो ये भी अमेज़न ये भी थोड़ी-सी अवॉइड करता है चीज़ें, तो आपने जो एक दफ़ा एक कीवर्ड लिखना है, तो कोशिश करनी है वो कीवर्ड आप दूसरी दफ़ा ना लिखें उस कीवर्ड को। उस कीवर्ड से आप फिर उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं या सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, वो आप अपनी लिस्टिंग में लिखें, बजाय इसके कि आप उसी कीवर्ड्स को दोबारा उसमें ले आएँ अपनी जो आपने बुलेट पॉइंट में एक दफ़ा लिख दिया, उसको दोबारा आप ले आएँ टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में या बैक एंड में। तो जो आपने टाइटल में लिखना है, वो आपने कहीं और वो चीज़ नहीं लिखनी, और जो बुलेट पॉइंट में कीवर्ड्स आ जाएँगे, वो फिर आपने आगे बुलेट पॉइंट वाले डिस्क्रिप्शन में भी नहीं लिखने। ना वो डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं, ना सर्च टर्म्स में लिखने हैं। तो रेपिटिशन आपने बिल्कुल नहीं करनी, रेपिटिशन से अवॉइड करना है, और जो यहाँ पे रेपिटिशन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन-सी होनी चाहिए। ये वही जो मैं आपको बता रहा था कि हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स और इसमें यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन ये टिप्स हैं जो कि आप यहाँ पे लिखने जाएँ बैक एंड सर्च टर्म्स में। उसमें एक ये है कि आपने कीवर्ड सेपरेट लिखने विथ स्पेस करने हैं, स्पेस या कोमा वगैरह या कोई चीज़ भी उसमें आपने नहीं डालनी। फ़र्ज़ करें आपने सर्च लिखा तो उसके बाद आपने स्पेस लिखना है और फिर टर्म्स लिखना है, ठीक हो गया? और कोई भी कीवर्ड रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आपने लिख लिया तो वो इनफ़ है।
डू नॉट डुप्लिकेट कंटेंट, जैसे कि मैंने कहा कि एक टाइटल में आ जाए तो उसके बाद आपने बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखना, जो बुलेट पॉइंट्स में आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में फिर आपने नहीं लिखना, और जो डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट टाइटल में आ जाए तो आपने बैक एंड्स में वो नहीं लिखना। तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स यूटिलाइज़्ड हो जाते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो हर कीवर्ड को कैप्चर करता है जब आप पीपीसी चलाते हैं। जब आप ऑटो लगाते हैं तो ऑटो जो प्रेफ़रेबल होती है ना सबसे पहले कीवर्ड्स, वो आपकी लिस्टिंग के ही होते हैं जो अमेज़न प्रेफ़र करता है। उसके बाद अमेज़न वो अपने कीवर्ड जो उससे रेलेवेंट होते हैं ले आता है। नहीं तो जो प्रेफ़रेबल कीवर्ड होते हैं वो सब आपकी लिस्टिंग के ही होते हैं। तो कोशिश करनी है कि आप फुली ऑप्टिमाइज़्ड अपनी लिस्टिंग करें, और उसके बाद किसी और का ब्रांड नेम या अपना ब्रांड नेम आपने बैकएंड्स में नहीं लिखना। ना अपना आपने लिखना है ब्रांड नेम, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन होता है आपका ब्रांड नेम, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ना आपने अपना ब्रांड नेम इसमें लिखना है, ना किसी और का ब्रांड नेम आपने इसमें मेंशन करना है। हाँ, जब हम पीपीसी चलाएँगे, शायद आपको बताया है या नहीं बताया, मुझे इस वक़्त नहीं याद। तो उस वक़्त आप ह ने अपना ब्रांड नेम जो है वो मेंशन करना है। 1 मिनट, मैं कोई प्रोडक्ट देख के आपको बता देता हूँ कि क्यों करना है। उसका हमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब हम कोई भी ब्रांड नेम मेंशन करते हैं, जब हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड होता है ना, और समझ आपको नज़र आ रही होगी। तो जब आप अपना ब्रांड नेम डाल देते हैं ना, कोई भी आपकी लिस्टिंग पे आता है जो आपके प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा होता है, तो यहाँ पे उसका जो है वो ब्रांड किसी और का ब्रांड, इसने अब अपना ब्रांड नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका ब्रांड टारगेट नहीं हो रहा। तो अगर कोई और आएगा जिसने नहीं लिखा होगा तो उसका ब्रांड नेम भी टारगेट आ रहा होगा और ब्रांड भी उसका टारगेट में आ रहा होगा। किसी और की लिस्टिंग खोल के देते शायद उसमें हो। बस एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखानी है, ये फिर वही खुल गया। ये जैसे इसमें ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, बिल्कुल ब्रांड इसके नीचे आ रहा है। तो अगर आप अपना ब्रांड नेम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी आपका ही ब्रांड आ रहा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब वो इंशाल्लाह जब हम पीपीसी ऑप्टिमाइज़ करने जाएँगे तो पीपीसी की इतनी ज़्यादा टेक्नीक्स है ना, कि बंदा पीपीसी पे लेक्चर देने बैठे तो वो एक किस्म की पूरी पूरा अमेज़न पीपीसी में है। तो उस वक़्त वो सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हम चलते जाएँगे तो वो डिस्कस होती रहेंगे। और उसके बाद ये वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्रीपोज़िशन वगैरह जैसे एन, ए, दी, बाय, सम, सच, फॉर, टू, ये चीज़ें मी, ये चीज़ें लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। और सिंगुलर और प्लूरल जो है वो एक दफ़ा आप सिंगुलर या प्लूरल लिख दें तो उसके बाद दूसरे, उसके बाद अमेज़न का जो एल्गोरिदम है ना, वो सिंगुलर और प्लूरल ये ऑटो जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। और छोटी-मोटी अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती हैं ना आपकी किसी में कीवर्ड में, तो वो भी अमेज़न का एल्गोरिदम ऑटो उन्हें कैप्चर करता है। और इसकी जो लिमिट है वो 250 कैरेक्टर्स तक है। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा वो आप 235 या 240 के दरमियान आप जो है ना, वो अपना जो कीवर्ड्स हैं वो इसमें सर्च टर्म्स में डालें। 235 से लेके 250 बाइट्स तक आपकी जो है कीवर्ड्स वो इसमें आ जाने चाहिए। और ये कीवर्ड सिर्फ़ थोड़े से नहीं आएँगे, यहाँ आपके सैकड़ों कीवर्ड्स कवर हो रहे होते हैं। 235 बाइट्स में। वो क्यों?
क्योंकि जब आप लिखेंगे ना अमेज़न आप लिखेंगे सर्च टर्म, इसमें सर्च के बाद जब स्पेस डाल के टर्म्स लिखेंगे, तो ये आपका एक कीवर्ड्स हो गया, बल्कि ये 2 कीवर्ड आपने कवर कर लिए। एक टर्म्स कर लिया, एक टर्म्स सर्च कर लिया, ठीक है? उसके बाद अगर आपका नेक्स्ट कीवर्ड आ जाता है बैकएंड सर्च टर्म्स, तो उसमें सर्च टर्म्स आपको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ़ सर्च टर्म्स आगे बैकएंड डाल देते हैं, स्पेस बैकएंड। तो ये आपके तीनों कीवर्ड्स कवर हो गए। सर्च टर्म्स, बैकएंड सर्च टर्म्स, ये काफ़ी कीवर्ड्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं आपके। और उसके बाद अगर आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड आपके पास है कि अमेज़न बैकएंड सर्च टर्म्स, तो उसमें ऑलरेडी सर्च टर्म्स बैकएंड आपके पास अवेलेबल है, तो आपने सिर्फ़ अमेज़न डालना है। हो सकता है कि अमेज़न बैकएंड ये डिफरेंट कीवर्ड है और सर्च टर्म्स जो है, वो डिफरेंट कीवर्ड है। लेकिन आपने ऑलरेडी इसमें सर्च टर्म बैकएंड सर्च टर्म्स डाला हुआ है, तो आपको सिर्फ़ अमेज़न लिखना पड़ेगा, बैकएंड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें आपने वर्ड की भी रेपिटेशन नहीं करनी। पीछे जो मैंने आपको बताया था बुलेट पॉइंट, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मैंने आपको बताया था कि आपने कीवर्ड्स की रेपिटेशन नहीं करनी। यहाँ पे और जो वो कीवर्ड वहाँ पे आपने डालने हैं, वो यहाँ पे रिपीट नहीं करने। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बैकएंड में कि आपने यहाँ पे वर्ड्स की भी रेपिटेशन नहीं करनी। कीवर्ड्स तो दूर की बात है, आपने वर्ड्स की भी रेपिटेशन नहीं करनी। ये जो आपके 235 या 240 कैरेक्टर्स तक जो आप लिखेंगे यहाँ पे, वो अमेज़न खुद ही जोड़ के उन्हें लाएगा। चाहे वो ब्रॉड में लाए, चाहे वो फ्रेज़ में लाए, चाहे वो एग्ज़ैक्ट में लाए। तो वो सारी चीज़ें अमेज़न वो एल्गोरिथम उसका इतना है स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद ही इनको कैप्चर कर लेता है कि ये कीवर्ड बैकएंड में मेरे मौजूद है या नहीं है। तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड भी होगा या शॉर्ट टेल होगा या अमेज़न टर्म होगा, लेकिन हमने जो कीवर्ड लिखा हुआ था वो सर्च टर्म्स था और इधर लिखा हुआ था अमेज़न बैकएंड 2 कीवर्ड्स, तो अमेज़न टर्म्स भी होगा तो ये भी उसमें कैप्चर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे वर्ड की रेपिटेशंस नहीं करनी। आई होप कि मैंने बैकएंड का आपको बता दिया है अच्छी तरह और आपको ये समझ भी आ गया होगा। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन है, इमेज के पिक्सेल भी मैं आपको बताऊँगा और कितने होने चाहिए वो आगे मेंशन भी हैं चीज़ें और इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए। तो जो आपकी इमेज है, एक तो पहले तो इमेज आपकी जो भी होगा डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन साइज़, कलर एंड सो ऑन मतलब हर चीज़ में होनी चाहिए और जो आपने अपना टाइटल बनाया है वो आपकी इमेजेस को मीट कर रहा हो प्रॉपर तरीके से और आपकी इमेज जो है वो रिकॉग्नाइजेबल हो और आपने फ़ोटो डालना है वहाँ पे एक प्रॉपर जेपीजी या टी टिफ़ TIFF जिसे कहते हैं उस फॉर्मेट में डालना है, लेकिन ज़्यादातर रिकमेंडेशन है वो जेपीजी में ही है कि आप उसमें अपनी इमेज डालें और वेल फ़ोकस्ड हो और जो बंदा देखे उसे साफ नज़र आ रही हो। तो जो रिकमेंडेशन है वो पहली इमेज जो जो भी आप बनाएँ वो 3D कोशिश करें कि आपकी जो इमेज हो वो 3D हो, ताकि वो आपके क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। क्लोज़अप शूट्स जो है वो नहीं होने चाहिए, हाइलाइट और शैडो वगैरह ये भी नहीं होनी चाहिए। क्लोज़अप शूट ये है कि आपका प्रोडक्ट एक तो क्योंकि हम रिकमेंड करते हैं कि 85% आपका प्रोडक्ट जो है वो कवर हो रहा हो उस इमेज में। जैसे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट है तो इसमें तकरीबन 85% ये एरिया कवर हो रहा है। यहाँ से ये इमेज शुरू होती है यहाँ से और ये सारी उसने 85% प्रोड अपना जो है ये इमेज है मेन इमेज इसने अपना एरिया कवर किया हुआ है। और क्लोज़अप का मतलब ये होता है कि बस ये आपको वायर या आधा नज़र आ रहा होता है, आधा का नहीं आ रहा होता तो ये चीज़ से आपने अवॉइड करनी है। एट लीस्ट 85% मतलब इमेज एरिया कवर हो, 85 एट लीस्ट हो, बाकी 90 हो, 95 हो, 100 हो तो वो सबसे बेस्ट है, तो 85 तो एट लीस्ट आपका प्रोडक्ट जो है वो एरिया कवर करके बैठा हुआ हो। जैसे मैंने कहा कोई भी लिस्टिंग आप करने जाएँ तो उसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्योर व्हाइट हो, क्लीन हो, उसमें कोई साए वगैरह जैसे ये बना शैडो वगैरह बना देते हैं वो चीज़ें
बिल्कुल ना हो, एक साफ-सुथरा अपने ग्राउंड से देना है अपनी इमेजेस को और हाई क्वालिटी इमेजेस हों और डिफरेंट इमेजेस अगर मैं बताता भी हूँ कि कौन-कौन सी इमेजेस हैं उसमें मैं जो ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ वो लाइफ़स्टाइल इमेजेस ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि 7 इमेजेस शो हो रही हैं तो 2-3 इमेजेस लाइफ़स्टाइल की उसमें शो हो रही हों मेन इमेज के अलावा। तो उसमें मेन इमेज आ जाती है, उसमें फिर इन्फोग्राफ़िक इमेजेस आ जाती हैं जिसमें डायमेंशंस वग़ैरह और ये चीज़ें आप बता रहे होते हैं और उसमें साइज़ डिटेल आ जाती हैं। तो ये सारी उसके बाद लाइफ़स्टाइल इमेजेस आ जाती हैं कि ये प्रोडक्ट किस यूज़ के लिए है। तो जितनी ज़्यादा इमेजेस एक बंदे को नज़र आएँगी कि ये मैं ये भी कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट के साथ, ये भी कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट के साथ, ये भी फ़ीचर है इस प्रोडक्ट का, ये भी इस प्रोडक्ट के साथ कर सकता हूँ, तो वो उतना ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होता है उसके प्रोडक्ट के लिए। और उसके बाद इन्फोग्राफ़िक हैं, उसमें प्रोडक्ट स्पेसिफ़िकेशंस हैं, फ़ीचर्स हैं, साइज़ इन्फोग्राफ़ी तो पहले ही वो बता दी। और 7वीं जो है वो आप अब ब्रांड रजिस्टर नहीं भी हैं, तो आप प्रोडक्ट वीडियो लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड और वीडियो को आप 30 सेकंड्स में अपना कवर कर सकते हैं चीज़ें कि मेरा प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है और ये किस-किस काम आ सकता है। ये सारी चीज़ें तकरीबन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद मैं आपको पिक्सेल्स के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। और जो मेरा हाईली रिकमेंडेड है कि आपकी जो इमेज है वो होनी चाहिए वो 1500 होनी चाहिए। 1500 पिक्सल तक आपकी इमेज जो है वो होनी चाहिए। वो एक वेल ज़ूम्ड और एक हाई क्वालिटी इमेज के तौर पे आपके सामने आ जाती है। और जो एट लीस्ट अगर आप कोई बनाना चाहें तो इससे कम ना हो। कि लॉन्गेस्ट साइड जो है इमेज की वो 1000 पिक्सल हो और जो शॉर्टेस्ट साइड है वो उसकी 500 पिक्सल तक हो और ज़ूमेबल हो। और जो इमेजेस मैक्सिमम जो अमेज़न एक्सेप्ट करता है पिक्सल वो 10,000 तक करता है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि 10,000 की ही इमेज आप लगाएँ क्योंकि अमेज़न जो है वो मतलब 10,000 आपकी लिस्टिंग पर आ तो जाएगा क्लाइंट लेकिन वो बैठा रहेगा कि 10,000 पिक्सल कब आपकी इमेज ओपन हो रही है, कब हो रही है, कब हो रही है। तो वो लोड ही होती रहेगी। तो जो एक आइडियल सिचुएशन है तो वो पिक्सल की है 1500 मल्टीप्लाई बाय 1500 पिक्सल की आपकी इमेज होनी चाहिए। वो एक आइडियल सिनेरियो में आ जाती है। और जेपीजी फॉर्मेट जो कि मैं प्रेफ़र करता हूँ आपको मैंने पहले भी बताया। तो ये सारा फ़िलहाल सिनेरियो है इमेज के बारे में और आगे लिखा हुआ है कि एनिमेशन उसमें एनिमेटेड ना हो जैसे जिफ है और ये तो प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड होता है इमेजेस मस्ट नॉट कंटेन न्यूडिटी और भी सेक्सुअलिटीज जैसे सजेस्टिव तो ये तो प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है खैर मेरे ख्याल में अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो जैसा वो कहेगा आपको करना पड़ता है जैसी इमेजेस वो कहेगा आपको वैसी प्रोवाइड करेगा वैसी लगानी पड़ती है लेकिन आप अपना कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें उसमें ना हो उसके बाद ए प्लस कंटेंट या इसे ईबीसी भी कहते हैं कि जब आप ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद अमेज़न आपको अलाउ कर देता है डिस्क्रिप्शन में कि आप जाके वहाँ पे इमेजेस भी लगा सकते हैं, वहाँ पे कंटेंट भी लिख सकते हैं। तो वो काफ़ी काफ़ी डिफरेंट आपको फीचर्स वहाँ पे प्रोवाइड करता है, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन्स आपको प्रोवाइड करता है कि ये डिज़ाइन्स मेरे पास अवेलेबल हैं। और काफ़ी उसके पास जैसे एक थीम नहीं होता, एक थीम टाइप वो देता है और उसमें वो बताता है कि ये मेरा थीम है, इसमें आप ये इमेजेस इसमें पहले आप 4 इमेजेस लगा सकते हैं, फिर नीचे कंटेंट लिख सकते हैं, फिर एक मेन इमेज लगा सकते हैं या 2 इमेजेस मेन साइड बाय साइड लगा सकते हैं, वो काफ़ी थीम आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको जो थीम सिलेक्ट करते हैं, आप वहाँ पे ए प्लस या ईबीसी में, तो उस थीम से रिलेटेड फिर आपको इमेजेस बनवानी पड़ती हैं और वो बनवा के आपने वहाँ पे ए प्लस कंटेंट में आपको लगवानी होती हैं। तो उससे भी आपकी जो लिस्टिंग है उसे बूस्ट मिलता है और सेल्स में भी डेफ़िनेटली काफ़ी उसमें इज़ाफ़ा होता है।
क्योंकि पहली जो आपकी इम्प्रेशन होती है ना कि कोई भी आप सेल करने जाते हैं, तो पहला जो इम्प्रेशन होता है क्लाइंट का वो होती है आपकी, क्योंकि नज़र जब उसकी पड़ती है वो इमेज में पड़ती है। अगर आप अमेज़न पे जाएँ तो जो पहली अमेज़न आपकी अगर कोई बूस्ट करने के लिए कोशिश करता है आपकी लिस्टिंग एल्गोरिदम के मुताबिक, तो वो अमेज़न की आप नज़र पड़ती है टाइटल पे। लेकिन आपने अमेज़न का भी सोचना है और आपने क्लाइंट का भी सोचना है कि आपका जो बायर है वो भी ना जाए और अमेज़न आपकी लिस्टिंग को भी रैंक करे। तो लिस्टिंग को तो सारा मैंने बता दिया कि क्या-क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए और कैसे-कैसे वो रैंक कर सकती है। एट द एंड मैं आपको एक चीज़ भी बताऊँगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। तो ये एक मतलब जो आपका बायर आता है ना, वो सबसे पहले देखता है आपकी इमेज और इमेज के बाद वो जब आप आ जाता है, तो उसके बाद वो देखता है टाइटल। तो टाइटल जैसे मैंने बताया आपको कि मोबाइल पे जो आपका नज़र आता है, वो अप टू 75 नज़र आता है कैरेक्टर्स का और टैबलेट पे नज़र जो आता है, वो 115 बाइट्स का नज़र आता है और स्पॉन्सर्ड एड्स अगर आप चला रहे हैं, तो वो 35 बाइट्स का नज़र आता है। तो इस तरह टाइटल भी डिफरेंट तरह के होते हैं। ये मोबाइल की बात मैं कर रहा हूँ और क्योंकि ऑडियंस जो आपकी मैक्सिमम होती है, वो मोबाइल पे ही परचेज़ कर रही होती है। तो आपको उसको टारगेट करें, फिर उसके बाद आप टैबलेट वालों को टारगेट करें, फिर कंप्यूटर या लैपटॉप वालों को टारगेट करें। तो जो आपका बायर आता है आपकी लिस्टिंग पे, वो सबसे पहले आपकी इमेज देखता है, इमेज के बाद आपका टाइटल देखता है और परचेज़ कर लेता है। वो ये मैक्सिमम आपके बायर हैं। उसके बाद जो आपका बायर आता है, वो आपकी इमेज देखता है, टाइटल देखता है, आपके बुलेट पॉइंट्स रीड करता है और आपसे सॉरी प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है। और उसके बाद एक और बायर आता है जो कि बहुत मतलब कम आते हैं, वो आपका प्रोडक्ट की इमेजेस भी देखता है, वीडियो जो भी है, टाइटल भी देखता है, बुलेट पॉइंट्स भी देखता है और डिस्क्रिप्शन भी रीड करता है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट परचेज़ करता है। तो जो इनमें से सबसे जो बेस्ट आपका जो बायर है, वो कौन-सा होगा? तो मेरे ख़्याल में जो सबसे बेस्ट आपका जो बायर है, जो आपकी लिस्टिंग पे सबसे ज़्यादा टाइम गुज़ार रहा है, वो है। तो आपने हर चीज़ को ऐसे मेंटेन करना है कि आपका जो बायर है, वो परचेज़ किए बगैर वापस ना आए। ख़ैर ये चीज़ें उस वक़्त हम डिस्कस करेंगे एक सेशन में, जब हम रैंकिंग की प्रॉपर एक सेशन पे डिस्कस करेंगे। पीपीसी तो हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन हम रैंकिंग पे जब एक रैंकिंग का हम सेशन करेंगे आगे जाके, तो उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अमेज़न क्या-क्या चाहिए होता है और वो कैसे-कैसे हमारे प्रोडक्ट को, हमारे बीएसआर को इम्प्रूव कैसे-कैसे करता है और क्या-क्या मेथड हैं कि हमारा बीएसआर इम्प्रूव हो जाए। तो वो इंशाल्लाह वो भी आगे जाके हम नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कि वो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करें वहाँ जाके। तो ये एक बायर की जो है वो इंटेंट है, डिफरेंट बायर्स की डिफरेंट इंटेंट्स हैं। तो ये आपने अब माइंड में रखना है कि क्या-क्या चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं और क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कीवर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए और कीवर्ड सेरिब्रो आपको दे देता है जब रिवर अपने कॉम्पिटिटर का और उसके अलावा भी जब आप ऑटो लगाते हैं कैंपेन, तो ऑटो कैंपेन भी आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स दे देती है। तो वो इंशाल्लाह आगे जाके हम मेंशन करेंगे कि ऑटो कैंपेन से हम कैसे कीवर्ड्स निकाल के और अपना डालते हैं। वो भी उसमें इंशाल्लाह हो जाएगा। और आजकल क्योंकि वीडियो पीपीसी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो ब्रांड रजिस्टर जिसका भी है, तो वो पीपीसी चलाए तो उसकी कन्वर्जन बहुत कम है और मतलब कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट बहुत कम है बनिस्बत प्रोडक्ट एड्स के। तो वीडियो पीपीसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के सिनेरियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है। और वैसे आप वीडियो तो लगा सकते हैं अपनी लिस्टिंग में, अब ब्रांड होने का कोई आपके पास मतलब अगर आप ब्रांड रजिस्टर नहीं भी हैं, तो आप फिर भी लगा सकते हैं ईज़िली। चलिए हम थोड़ा-सा हीलियम 10 को देख लेते हैं कि हम हीलियम 10 पे बैठ के कैसे लिस्टिंग बनाएँगे और
आगे जाके हम कैसे कीवर्ड्स कैप्चर करेंगे वो चीज़ भी हम देख लेंगे। होप आपको स्क्रीन शेयर आ रही होगी, अगर किसी को हो रही है तो मुझे एक मैसेज कर दें। स्क्रीन शेयर मेरी हो रही है सबको? ओके, ओके। चलें हम देख लेते हैं कि हम लिस्टिंग अपनी कैसे मतलब ये एक हम कीवर्ड ले लेते हैं। वैसे ये थर्मल सॉक्स अच्छा कीवर्ड है लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव है। अब जो प्लेटिनियम कीवर्ड्स होते हैं ना वो हमारे पास, वो होते हैं सिर्फ़ अमेज़न चॉइस। अगर आपको प्लेटिनियम कीवर्ड्स करने पड़ जाते हैं तो वो सिर्फ़ अमेज़न चॉइस का फ़िल्टर लगा दें। ये अमेज़न चॉइस वाले टैग्स वाले होंगे वो हमारे पास जो होते हैं वो प्लेटिनियम कीवर्ड्स उन्हें कहते हैं। और मैच टाइप ऑर्गेनिक भी आप कर सकते हैं अमेज़न रिकमेंडेड, लेकिन मैं प्रेफ़र करता हूँ सारे कीवर्ड्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे वो अमेज़न चॉइस उन पे ना लगी हो और वो कन्वर्ट हो रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी हमारे लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे अमेज़न चॉइस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम सिंपली एक्सपोर्ट कर देते हैं फ्रैंकेनस्टाइन में, वो भी अमेज़न का ये हीलियम 10 का एक टूल है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन में फ्रैंकेनस्टाइन। तो जब हम फ्रैंकेनस्टाइन में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हम इसको फ्रेज़ मेंटेन कर लेते हैं, हम नंबर प्रोटेक्ट कर लेते हैं और सिंगल जो लेटर है वो इम्प्रूव तो 1 जो है वो वर्ड और लाइन कर लेते हैं। ये करने के बाद हम स्क्रिबल में चले जाते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे यहाँ पे आया फ्रैंकेनस्टाइन में। मैं दोबारा दिखा देता हूँ और वहाँ से मैंने कौन-कौन सी चॉइस किए हैं केसेस, और उसके बाद मैं स्क्रिबल में चला गया इनको सॉर्ट करने के बाद। और ये आप देख लें और स्क्रिबल में जाके सिंपली मैंने ये डॉट कॉम को डॉट कॉम था डॉट कॉम था, ये सिंपली हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ये फ़ील्ड्स हमारे पास आ गई हैं, कुछ ये वर्ड्स आ गए हैं हमारे पास, 294 वर्ड्स आ गए हैं जिसमें कोई रेपिटेशन नहीं है किसी सिंगल वर्ड में भी। जैसे कि मैंने कहा था कि आपने वहाँ पे जो डालना है सर्च टर्म में, तो वो उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एक वर्ड में भी रेपिटेशन नहीं है। तो जो हमारे जो रेड में है वो सबसे हाई सर्च वॉल्यूम है, और जैसे-जैसे हम नीचे ग्रीन पे आ गए, फिर ब्लू पे आ गए और फिर ब्लैक पे, ये वैसे-वैसे इनकी रेलेवेंसी कम होती जाती है और कीवर्ड इनका कम होता जाता है। तो ये हाई सर्च वॉल्यूम है, जैसे-जैसे रेड से अब कलर चेंज होता आएगा और नीचे आते-आते ये ब्लैक हो जाएँगे। तो ये भी वैसे ही हमारे फ्रेजेज़ भी वैसे ही हैं। तो जब भी हमने टाइटल बनाना है, वो मैंने आपको बताया है कि कितने बाइट्स का होना चाहिए। यहाँ पे 200 बाइट्स हम टाइटल बना सकते हैं, लेकिन हमारा 140 से 150 या 160 तक मैक्सिमम हमारा टाइटल होना चाहिए। तो हम
इसे ही टाइटल को कॉपी करते हैं, हम देखते हैं कि कितने कीवर्ड्स जो हैं हमारे वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो हमने जो भी यहाँ पे लिखेंगे ना कीवर्ड, तो ये देखें यहाँ पे वो निशान डालना शुरू कर देगा। इसे भी उसने काट दिया, इसके ऊपर भी निशान डाल दिया। ये बता रहा है कि ये 5 टाइम आपने यूज़ किया है। लेकिन जब फ्रेज़ में आएँगे तो वो हमें बताएगा कि नहीं, आपने फ्रेज़ में एक दफ़ा ये यूज़ किया है, कैट सॉक्स, और यहाँ पे आपने लेडीज़ सॉक्स एक दफ़ा यूज़ किया है। नीचे आएँगे तो ये बता रहा है कि ये आपने एक दफ़ा यूज़ किया है। तो ये सारे जो फ्रेज़ेज़ हैं ना, फ्रेज़ेज़ क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते टाइटल में कोई भी कीवर्ड आप रिपीट नहीं कर सकते, आप वर्ड रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड आप नहीं रिपीट कर सकते। लेकिन आप कोशिश करें कि आप वर्ड भी रिपीट ना करें टाइटल में, तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप टाइटल बनाएँगे अपना, वर्ड का मतलब सिंगल वर्ड होता है, जैसे ये सॉक्स सिंगल वर्ड है, और वुमेन सिंगल वर्ड है, और फ्लफ़ी सिंगल वर्ड है, और ये फ्रेज़ आ जाता है फ्लफ़ी सॉक्स, वुमेन फ्लफ़ी सॉक्स, ये फ्रेज़ में आ जाते हैं। तो यही फ़र्क है, और तो कोई नहीं है। वर्ड में ये है, जब आप बैकएंड सर्च टर्म्स में जाएँगे, तो आपने वर्ड्स जो आपके हैं वो आपने रिपीट नहीं करने। लेकिन जब आप यहाँ पे आएँगे, इसमें टाइटल में या बुलेट पॉइंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आपने कोशिश करनी है कि रेपिटेशन ना हो, तो वो उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। वर्ड भी रिपीट ना हो, तो वो उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो ये आपने कोशिश करनी है कि वर्ड भी रिपीट ना हो। एक होप ये आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपने कोशिश करनी है कि वर्ड भी रिपीट ना हो, और ये जितना, और कीवर्ड तो रिपीट होना ही नहीं चाहिए ना। वो तो आपने बिल्कुल रिपीट करना ही नहीं है। तो ये आपको सारा वो बता देता है कि इस टाइटल में आपने कौन-कौन से कीवर्ड्स डालने हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, हाई रेलेवेंट और सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, कौन से लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं। एनिवर्सरी, बर्थडे, जैसे यहाँ पे इसने लिखा है कि इस एक जो प्रोडक्ट है या उसके जो आपने कीवर्ड डाला है उससे रिलेटेड, ये बिल्कुल लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है। और एम्ब्रॉयडर्ड, ये भी एक लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है। और इसी तरह आपने बुलेट पॉइंट बनाना है, और ये 195 बाइट्स का है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और बहुत, इसे तकरीबन होना चाहिए, हाँ, मतलब इतने तक, यहाँ तक मैक्सिमम इस टाइटल को होना चाहिए कि 150 बाइट्स तक। तो इसने तो 195 बाइट्स तक लगाया हुआ था, जो कि बहुत अगेंस्ट है, मैं समझता हूँ, एक एल्गोरिदम के भी, क्योंकि अमेज़न कहता है कि जितना शॉर्ट आपका टाइट बुलेट पॉइंट हो, जितनी शॉर्ट आप चीज़ें लिखेंगे, उतना मैं आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दूँगा। तो ये आपने अपने माइंड में चीज़ें रखनी है, और बुलेट पॉइंट्स तो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं सारे अपने, 5 बुलेट पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। नहीं, मैंने कहा था कि सॉक्स, अब एक कीवर्ड है, वो सॉक्स से के बगैर कवर नहीं हो रहा। जैसे ये एनिमल सॉक्स है, ठीक है? और लेडी लेडीज़ सॉक्स है। तो मतलब एक कीवर्ड है जो आगे सॉक्स के बगैर कवर नहीं हो रहा, यहाँ पे टाइटल में या बुलेट पॉइंट में, तो आपकी मजबूरी बन जाती है उसे लिखना। लेकिन बैक एंड में आपने सॉक्स एक दफ़ा लिख दिया है ना,
तो दूसरी दफ़ा आपने मेंशन नहीं करना। यहाँ पे आपने कैट सॉक्स लिख दिया है, तो दूसरी दफ़ा आपने कैट सॉक्स टाइटल में नहीं लिखना। लेकिन कोशिश करनी है कि ये सॉक्स जो यहाँ पे 4 दफ़ा मेंशन है, या जितनी दफ़ा भी यहाँ पे मेरे ख़्याल में मेंशन है, तो कोशिश करनी है कि ये सॉक्स बस जो मैक्सिमम भी यूज़ हो टाइटल में, तो 2 टाइम्स आप लिखें। उसमें आप कवर्ड कर लेना, इस तरह आप टाइटल बना सकते हैं। जैसे ये उसने यहाँ पे बनाया हुआ है, कैट, वुमन, क्यूट, लेडीज़ सॉक्स आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक सॉक्स और ये सॉक्स इसमें एक कीवर्ड में कवर हो जाता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाता है जब हम टाइटल बनाने बैठेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो वो इतना कोई मसला नहीं है, और बुलेट पॉइंट्स भी इसी तरह आपने बनाने हैं डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आप ये जैसे ये बने हुए हैं, ये वहाँ पे निशान लगे हुए थे पहले बुलेट पॉइंट में, तो आप यहाँ पे भी वो लगा सकते हैं। ये जो निशान यहाँ पे आप ढूँढ सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं वो कौन-सा आता है। अगर कोई खाने-पीने की चीज़ें हैं, अगर कोई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या हाउस के रिलेटेड जो भी आपको पसंद आता है, लेकिन वो इतना मैं प्रेफ़र नहीं करता कि ये चीज़ें लगाई जाएँ। अगर लगाई भी जाएँ तो एक वो सिंपल सी कोई चीज़ लगा दी जाए, अगर कोई ज़्यादा भी लगाने की ज़रूरत है। लेकिन ना भी लगाएँ तो एक डॉट लगा दें तो वो भी ठीक है। इसके अलावा ये एक सिंपल सा फार्मूला है आपको यहाँ पे ये बताने का कि यहाँ पे क्या कैसे-कैसे आप हीलियम 10 के थ्रू अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, और कैसे आपको पता चलता है कि आपने कौन-सा वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ किया है। अब यहाँ पे आएँगे तो अब मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा है, तो वो बता रहा है कि आपने सॉक्स जो है वो 9 टाइम्स यूज़ किया हुआ है, और कैट सॉक्स 2 टाइम, जैसे लेडीज़ सॉक्स सब 2 टाइम्स आपने यूज़ किया हुआ है। सॉरी होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद सॉरी, उसके बाद ये कुछ लिंक्स हैं, चलिए एक हम यहाँ पे जाके चेक भी कर लेते हैं कि कौन-सा। ये हम यहाँ पे आके एचटीएमएल पे आ जाते हैं। एक फ़र्ज़ करें मैंने ये सॉरी ये हो गया। तो इससे पहले आप कोई निशान लगाना चाहें, स्टार लगाना चाहें, तो आप कॉपी करके वो लगा सकते हैं। ये कुछ भी मैं ये ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि आप ये उससे बेहतर है कि टिक लगा दें इससे पहले। और आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि मेरा जैसे हो
जैसे वहाँ हमने देखा है कि एक पहले हम लगा के उसके बाद कोई भी हम कीवर्ड टाइप करते हैं, एक मेन हेडिंग बना लेते हैं और उसके बाद ये चीज़ लगा देते हैं, एक मिनट हेडिंग। तो ये समझ लें हमारी एक हेडिंग है, हम ये बोल्ड कर देंगे, ठीक हो गया, ये बोल्ड हो गया और ये हमने निशान लगा दिया, ये एक तो उसके बाद हम सिंपली HTML पे क्लिक करेंगे और ये फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगा और यही फॉर्मेट हमने उठाना है और जाके हमने अपनी लिस्टिंग पे लगा देना है। एक मिनट मैं लिस्टिंग ओपन कर लूँ तो वहाँ पे हम चलते आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो हम दो जगह से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर हमने बल्क में ऐड करने हैं प्रोडक्ट तो ये ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड है, ये ऑप्शन हमारे पास है। ये हमने जो अपनी लिस्टिंग करनी है ऑप्टिमाइज्ड, उसके लिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि हमने एक फ़ाइल अपलोड करनी है प्रॉपर। तो जब हम करने लगेंगे इंशाल्लाह तो अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ वो फ़ाइल और हमने यहाँ से ही अपलोड करनी है। तो ऐड अ प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। ये वही है अपलोड, अगर कोई फ़ाइल आप करना चाहें और मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहें तो यहाँ से है। और यहाँ से हम आके मीटू करते हैं। फ़र्ज़ करें हमने किसी भी प्रोडक्ट का एक एसन लिया, फ़र्ज़ करें इस प्रोडक्ट का हमने ये एसन यहाँ से कॉपी करते हैं ईज़िली। वैसे तो नीचे भी होता है लेकिन जो आसान तरीन तरीका है, ये एसन यहाँ पे भी होता है प्रोडक्ट डिटेल में, लेकिन जो ईज़ी तरीन वे है वो यहाँ आपके बी के बाद जो शुरू हो रहा होता है, जो 95% तकरीबन बी से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम एसन लिया और शायद आपको मेरे ख्याल में शेयर नहीं हो रही होगी मेरी स्क्रीन जो मैं बता रहा हूँ। ये एक एसन यहाँ से हम लेते हैं, ये बी के बाद स्टार्ट होता है। और दूसरा हम नीचे जाके प्रोडक्ट डिटेल में भी एसन होता है, लेकिन जो हमें ईज़ी लगती है, लेकिन जो हमें ईज़ी लगता है हम वहीं से ले लेते हैं। यहाँ से ईज़िली हमें एसन मिल जाता है तो यहीं से हम ले लेते हैं एसन। तो अगर हम मीट टू करने जा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, तो हम यहाँ पे जाके कॉपी कर देते हैं एसन सिंपली उस प्रोडक्ट का, तो सर्च कर लेते हैं। अच्छा ये सॉरी ये डॉट कॉम पे हैं हम और वो हमारा जो है वो डॉट कॉम का है, तो डॉट कॉम का ले लेते हैं। एक मिनट में अभी निकाल लूँ।
ये हम एक प्रोडक्ट में आ गए हैं और यहाँ से अगर हमने मीटू करना है तो सिंपली न्यू है, सेल दिस प्रोडक्ट, और यहाँ पे आके अपनी प्राइसिंग वगैरह दे देनी है। और अपना SKU, जैसे मैंने कहा कि ये आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी के लिए होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं होता। और कंडीशन आपने यहाँ प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आप अपनी प्राइस लिखें, अगर वहाँ इसने $6.99 दी हुई है तो आप इससे थोड़ा सा नीचे देंगे तो आपको बाय बॉक्स ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आपने यहाँ सिंपली एक मर्चेंट या अमेज़ोन जो भी करना है ये चूज़ करें और सेव कर दें। फ़र्ज़ करें इसका मैं एसन कोई भी रैंडम ऐसे लिख देता हूँ और प्राइस हम 5 दे देते हैं। और ये देखें सेव एंड फिनिश की ऑप्शन आ गई, सेव एंड फिनिश करूँगा तो ये इसके साथ मीट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये एक सिंपल सा इसका वे है मीटू करने का। और इसी तरह होलसेल का प्रोडक्ट भी इसी तरह ही आप मीटू करते हैं। और ऐड अ प्रोडक्ट, जब हम नया कोई भी प्रोडक्ट अपना ऐड करते हैं लिस्टिंग में तो ऐड अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल नया करना होता है अपना प्रोडक्ट। तो अगर हमें कैटेगरी उसकी नहीं मालूम लेकिन हमें प्रोडक्ट का नाम मालूम है, जैसे कैट सॉक्स है, तो कैट सॉक्स लिखेंगे सिंपली तो हमारे पास तीन उसने इसकी सब कैटेगरीज की ऑप्शंस हमारे सामने आ गई हैं। इसमें दो मेन कैटेगरीज हैं, सॉक्स और स्लीपर्स, और तीन मेन कैटेगरीज हैं। क्लोथिंग में तीन सारी चीज़ें आती हैं, तो हम कोई भी इसमें कैजुअल सॉक्स, स्लीपर सॉक्स या कोई भी सॉक्स, फर्ज करें मैं एक स्लीपर सॉक्स कर लेता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। वो भी मैं आपको, जब हम बैठेंगे ना कोई भी, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज़ डिटेल में बताई जा सके। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप आपस में पार्टनरशिप्स करें और आपस में पार्टनरशिप करने के बाद आएँ, ताकि हम जब अपना प्रॉपर एक शुरू करें प्रोडक्ट हंटिंग, और हंटिंग के बाद जब हमारी सोर्सिंग पे जाएँ तो वहाँ पे भी एक-एक चीज़ आपको गाइड की जाए। जब सोर्सिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, लिस्टिंग पे आएँ तो लिस्टिंग पे भी एक-एक चीज़ आपको गाइड की जाए। सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर लेके चला जाए एक स्ट्रैटेजी के तहत। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पार्टनरशिप करें आपस में, और आपस में पार्टनरशिप करने के बाद आप आएँ, क्योंकि 3-3 लाख या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे इतने पे कर दिए वहाँ पे ये हो आपका एसेट बन रहा है, ये आपका कोई ज़ाया नहीं हो रहा है। तो मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर करें। ख़ैर यहाँ पे अब आपने डिसाइड करना है कि आप कौन-सी प्रोडक्ट आईडी, कौन-सी यूपीसी देना चाहते हैं, जीएस1 देना चाहते हैं, ईएएन देना चाहते हैं। अगर आप यूरोप में हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, जीटीआईएन नंबर है, ईएएन है, जीसीआईडी है, यूपीसी है या एसन है। तो आपने यहाँ से फ़र्ज़ करें हम यूपीसी, क्योंकि ज़्यादातर मैं यूपीसी ही करता हूँ, और यहाँ पे हम यूपीसी नंबर अपना दे देते हैं। ये तो ऐਵੇਂ ही रैंडम लिख दिया है। और प्रोडक्ट ने यहाँ पे टाइटल हम अपने प्रोडक्ट का डालेंगे, कोई भी टाइटल होगा। और नीचे हम ब्रांड नेम लिखेंगे, हमारा जो भी ब्रांड नेम होगा उस पे हम यहाँ पे दे देंगे अपना ब्रांड नेम। और इसमें टारगेट जेंडर करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉक्स का आए हैं तो हम चलें यूनिसेक्स दे देते हैं दोनों के लिए। और एज रेंज, तो ये जो एज रेंज, यूनिसेक्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम उसमें डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अडल्ट के लिए है तो हम यहाँ पे अडल्ट देंगे। और इसके बाद ये हम ओपन कर लेंगे एडवांस फीचर, एडवांस व्यू में आ जाएंगे। और वेरिएशन अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे कलर की वेरिएशन करना चाहते हैं तो कलर में आएंगे, साइज़ की करना चाहते हैं तो साइज़ में आएंगे। जिस चीज़ की हम वेरिएशन में जाना चाहते हैं, हम उसी चीज़ की वेरिएशन को यहाँ से सिलेक्ट करके वेरिएशन में जाएँगे। तो हम फ़र्ज़ करते हैं इसमें डिफरेंट। हाँ जी, अबू बकर आए हैं। अबू बकर, सेशन तकरीबन एंड होने वाला है, तो प्लीज़ हमारे साथ स्टे करें थोड़ी देर।
और उसके बाद क्वेश्चन नहीं चलता नहीं, है मैं सी। ज्वाइन था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो बेसिकली कॉल आ जाती है ना, वो फिर डिस्कनेक्ट कर देता है, ओके ओके ओके। इस वजह से। मैं कनेक्टेड ही था। चलें कोशिश करें सारे एंड तक कनेक्ट रहें, क्योंकि मैंने दोबारा एक दफ़ा पार्टनरशिप्स की बात करनी है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने सुन भी लिया है, लेकिन मैं दोबारा फिर करूँगा। तो अच्छा, उसके बाद कलर पे आ जाते हैं। इसमें हम ग्रे डाल देते हैं, वाइट डाल देते हैं, और ब्लैक, और ऐड वेरिएशन कर देते हैं, क्योंकि हम अभी इनिशियली कलर पे जा रहे हैं, तो कलर हमने ऐड करने हैं। और यहाँ पे हमने उनका सेलर एसक्यू अपनी तरफ से लिखना है, जो हम याद रखें, जो हमें याद रहे अपनी याददाश्त के लिए, क्योंकि इसमें आप सिर्फ ग्रे सॉक्स लिख सकते हैं। ग्रे सॉक्स लिख सकते हैं, इसमें वाइट सॉक्स, इसमें ब्लैक सॉक्स। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी देंगे, जो हमारा मेन लिस्टिंग होगी, जो हमारी मेन लिस्टिंग होगी, जिसे पेरेंट लिस्टिंग कहते हैं, जो आप चाहते हैं कि वो शो हो, उसका हमने एसन कॉपी करना है। वो हमने एसन उसका यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और बाकी जो हमारी लिस्टिंग है, उसका हमने यूपीसी या जीटीआईएन या जो भी आप चाहें, वो आपने जो आपके पास अवेलेबल हैं बार कोड्स, वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। और यहाँ पे आपने कंडीशंस लिखनी है, उनकी प्राइस लिखनी है, प्राइस तकरीबन सेम ही होती है, क्वांटिटी लिखनी है आपने। और ये चीज़ें आपने लिख के और इसे सेव एंड फिनिश कर देना है। अभी अभी नहीं सेव एंड फिनिश होगा, क्योंकि अभी आगे आपने ऑफर्स पे आना है। ऑफर्स पे आने के बाद प्रोडक्ट टैक्स टैक्स कोड वो आपको प्रोवाइड करता है आपका मैन्युफैक्चरर, जब हम जाएंगे, या इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है देने की। प्राइसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइसिंग के बगैर हमने आगे नहीं जाना। ठीक हो गया। मैक्सिमम ऑर्डर जो क्वांटिटी है, ये अगर आप कूपन्स जनरेट कर रहे हैं और बांट रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने कम लिखनी है। अगर आप कूपन्स दे रहे हैं, तो जितनी कम हो सके आप चाहते हैं कि उतनी कम लिखनी है। अगर आप वैसे ही रैंक हो गया, तो ये जितनी अनलिमिटेड कर दें। तो हैंडलिंग टाइम आपने लिखना है कि कितने दिनों में। ये सारी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन साथ साथ होती है, तो आपको पढ़ के आपको पता चल जाता है कि ये हमने यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है। तो हैंडलिंग टाइम पर कितने दिनों में वो आपके पार्सल पहुँचेगा उसके पास। ये अगर कोई है गिफ्ट मैसेज, तो आपने यहाँ पे येस और नो में मेंशन करना है। रैप अवेलेबल, तो अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आपने रैप भी करवाना होगा उसको। और ये अगर ऑफ़र देना चाहते हैं, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी। और ये रीस्टॉक डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और फुलफिलमेंट चैनल आपका कौन सा है, अमेज़ॉन का है या मर्चेंट का है, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ये इसके लिए हमें, क्योंकि बैटरीज यहाँ पे यूज़ होती हैं, और हम बैटरीज वाले आइटम पाकिस्तानी तकरीबन कोई भी नहीं करता। ये तो हम इससे बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बैटरी वाले आइटम से बिल्कुल अवॉइड करना है, उससे दूर ही रहना है। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इमेजेस पे आ जाते हैं। और मेन इमेजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि प्योर वाइट बैकग्राउंड के साथ, और कोशिश करें कि जो मेन इमेज है ना, वो हमारी 3D होनी चाहिए। तो हमारी जो इमेजेस शो होती हैं किसी भी लिस्टिंग पे फ्रंट पे, वो होती हैं 7। और जब हमारी लिस्टिंग ओपन हो जाती है, तो वो हम 9 अमेज़न अलाउ करता है कि हम 9 इमेजेस तक अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो कहाँ से अपलोड करनी है। वो वीडियो की भी आगे आपके पास आएगी कि वीडियो मैं बताऊँगा, सॉरी वो मैं बताना भूल गया कि वीडियो कहाँ से आपने अपलोड करनी है। वो भी आगे जाके हम अपलोड देखेंगे कि कहाँ से करने हैं। ये इमेजेस का मैंने आपको तकरीबन बता दिया है सारा, कि 9 इमेजेस तक आप कर सकते हैं। 7 शो होती हैं, और जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर प्रॉपर एक बंदा आ जाता है, तब 9 शो हो रही होती हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में वही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको बना के भी दिखाया। और उसके बाद जो हमने बनाया था, वो
तकरीबन ये हमने इस शेप में वो चीज़ डालनी है। हमने वो वैसे नहीं डालनी है, एचटीएमएल फॉर्मेट में डालनी है, ताकि हमारी जो है वो सारी जो वैसी जो हमने बनाना चाह रहे हैं बोल्ड और हर किस्म की, वो सारी ऐसी नज़र आए। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मेट डालना पड़ेगी। और बुलेट पॉइंट्स हम 5 ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि 5 बुलेट पॉइंट्स तक हम ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई वार्निंग है तो हम यहाँ पे वो हैं, ये ज़्यादा क्यों होते जा रहे हैं भाई, ये तो रुक जाता है। ये पता नहीं आज कोई इसमें ग्लिच आया हुआ है अमेज़न के एल्गोरिदम में, या क्या मसला है। लेकिन ये बुलेट पॉइंट्स जो है वो 5 से ज़्यादा मेंशन नहीं करता, जैसे 1 2 3 4 5, छठा सातवां आठवां नौ ये मेंशन नहीं करता। पता नहीं आज ये क्यों कर रहा है, और आज 10 कर दिए इसने यार। कोई अपडेट आ गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लिस्टिंग बनाई है तकरीबन 3 दिन पहले, तो तब ये बिल्कुल नहीं था, 5 बुलेट पॉइंट्स अलाउ थे। तो आज 10 शो हो रहे हैं, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता ये 10 क्यों शो हो रहे हैं। अगर कोई न्यू अपडेट आ गई है तो मुझे उसका अभी फ़िलहाल कोई अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है 10 भी हो सकते हैं भाई, आ गई हो। तो यहाँ पे अगर कोई वार्निंग वगैरह है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद कीवर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर्च टर्म्स, जो मैंने आपको कहा कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट उसमें टाइटल के बाद लगता है, तो वो सर्च टर्म्स है। और सर्च टर्म्स में आपने कीवर्ड्स डालने हैं, और बिल्कुल रेपिटेशन जिन कीवर्ड्स में नहीं होगी, आपने वो कीवर्ड्स इसमें डालने हैं। तो वो कीवर्ड्स मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट दिखा देता हूँ, ये चलें हम कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास ये अब कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, और खैर आपको मैंने सारी डिटेल में बता दिया, खैर आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। जैसे ये सॉक्स कैट वो सॉक्स वूमेन आ गया है, तो ये जो 1 to 4 to 7 है, ये भी हम इसमें नहीं डालेंगे। ये कोमा इसमें नहीं डालेंगे। ये सॉक्स दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये सॉक्स हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये जो कॉमा आ रहा है, ये भी हमें यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये तो सॉक्स दोबारा आ रहा है, मतलब ये वोमेन फॉर भी इसमें हमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्यूट लेडी सॉक्स, फिर सॉक्स आ गया है, तो ये फिर रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आपने इसमें देखना है कि कोई वर्ड रिपीट ना हो रहा हो। ये बस ये इस तरह से आपने अपनी जो बैकएंड कीवर्ड्स हैं, कुछ इस तरह से आपने डालने हैं कि कोई वर्ड दोबारा रिपीट ना हो रहा हो, और मोस्ट रेलिवेंट वर्ड्स हों। तो ये अमेज़न का एल्गोरिदम खुद ही इन सब जितने भी आप वर्ड डालेंगे, उनके फ्रेज़ भी खुद बना लेगा, उन्हें ब्रॉड भी खुद कर लेगा, उन्हें एग्ज़ैक्ट भी खुद ले आएगा। वो सारी सर्च खुद कर लेता है इनकी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं। अगर आपको सॉरी, ये मैसेज आ गया है, मैं थोड़ा-सा जी, बिल्कुल, जिनकी बेस पे हमारा प्रोडक्ट सर्च होगा, ये सर्च टर्म्स बिल्कुल टाइटल के बाद, पहले तो टाइटल की बेस पे हमारा प्रोडक्ट सर्च होता है। उसमें जो कीवर्ड्स हम डालते हैं, मेन मोस्ट रेलेवेंट 2 टू 3 कीवर्ड्स हम जो डालते हैं, और उसके बाद मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा टाइटल में भी ना डालें। और उसके बाद अगर कोई हमारा सर्च होता है, तो वो बैकएंड, मैं जो समझता हूँ वो बैकएंड कीवर्ड्स के थ्रू सर्च होता है हमारा प्रोडक्ट। और फिर टाइटल, बुलेट पॉइंट और सॉरी, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन आते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है, और ऐसे लिस्टिंग मतलब हम बनाते हैं। और यहाँ पे अगर आप कुछ देना चाहें, जैसे डायमेंशन वगैरह, और उनके वेट वगैरह, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आप देंगे, ये तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन जो मोर में आती है, वो आपको आपका प्रोवाइडर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहीं डालता, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे एक इन्फॉर्मेशन डालता हूँ।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंड पे जाके ये चीज़ दिखाऊँगा कि कौन-सी फ़ाइल होती है। और कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट है, ये आप जाके डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आपका एसन नज़र आ रहा होता है, तो आप अपने एसन के मुताबिक उसको फिल करते हैं सारी रिपोर्ट को। और फिल करने के बाद वो आप करते हैं जो फ्लैट फ़ाइल निकालते हैं, वो डाउनलोड करते हैं, फ्लैट फ़ाइल को फिल करते हैं कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक, अपने एसन के मुताबिक। जैसे कि ये देखें, इसमें ये फ़ील्ड इस एसन के अगेंस्ट, फ़र्ज़ करें हम ये एसन लेते हैं, तो इस एसन के अगेंस्ट ये फ़ील्ड खाली है, ये खाली है, ये मैन्युफैक्चरर की ये फ़ील्ड खाली है, ये फ़ील्ड खाली है। और जैसे-जैसे हम आगे जाते जाएँगे, ये ग्रे जो है, ये तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है ग्रे करने की। तो जैसे-जैसे हम आगे जाते जाएँगे, जो ग्रे आते हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है हमें करने की। तो कलर कलर मैप ये खाली है, ये खाली है। ये आके आपको ऑप्शंस भी दे देता है कि इसमें कौन-सा कलर मैप आप चूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा होता तो आप वैलिड वैल्यूज़ में जाके आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। जैसे ये वैलिड वैल्यूज़ में जाके आपको ये वैलिड वैल्यू सारी चीज़ें बता रहा होता है कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे ये स्पेशलिटी में ये सारी चीज़ें, मतलब आपके एसेंट के अगेंस्ट आगे वैलिड वैल्यू में आपको ये सारी चीज़ें वो दिखा रहा होता है, बता रहा होता है। अगर आपको यहाँ पे नज़र यहाँ पे टैबलेट में नहीं मिल रही होती वो चीज़, तो आपको वैलिड वैल्यू में वो चीज़ जाके वहाँ पे मिल जाती है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है। तो रेड, पिंक और ये जो है, ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि इन्हें आप करें। और ये ग्रीन और बाकी जो हैं, तो ये सारे जब एक बंदा टोटल जो है ये जब कंप्लीट कर लेता है ना अपनी, ये प्लेटिनियम कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे प्लेटिनियम कीवर्ड्स आपने देने हैं। तो जब आप एक लिस्टिंग रिपोर्ट प्रॉपर एक अपनी बनाएंगे ना, ये कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट को, मटेरियल टाइप है, आपको ये ऑप्शन भी दे देता है मटेरियल टाइप आपका कौन सा है। तो प्रॉपर जब आप एक अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, तो उसके बाद जब आप अपलोड वाया फाइल, ये फ्लैट फाइल करते हैं, फ्लैट फाइल 1 मिनट में आपके सामने ओपन कर देता हूँ, आपको वो भी दिखा दूँ। जब आप फ्लैट फाइल को फुल करने के बाद उसको, सॉरी मैं आपको फ्लैट फाइल दिखा देता हूँ। वो फ्लैट फाइल आपने बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि वो जो चीज़ें उसकी रहती हैं, सॉरी ये 1 मिनट, फ्लैट फाइल, ये फ्लैट फाइल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं और सारी चीज़ें बताई हुई हैं इन्होंने। तो हमारा जो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में है हमारा, या हमारा किचन में है, इंडोर में है, ये क्योंकि होममेड किचन की है, तो ये होममेड किचन के रिलेटेड ही चीज़ें हमें दिखाएगी। तो जिसमें हमारा आता है इसमें किचन टेम्पलेट है, तो इसमें हम अपना एसक्यू देंगे, यहाँ पे आईडी देंगे, प्रोडक्ट आईडी जो है, यूपीसी कोड, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, नेम, डिस्क्रिप्शन, इसमें बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सारी चीज़ें यहाँ पे देने के बाद जब हमारी एक फुली, क्योंकि ये देखें ये टोटल वहीं से आपको चीज़ें मिलनी है, आपने वहीं से वो डाटा कलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने सारा डाटा डालना है। क्योंकि ये 100% अमेज़न एल्गोरिदम के मुताबिक आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़्ड होगी। तो ये सबसे जो वैलिड तरीका है कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करने का या बनाने का, तो वो थ्रू फ्लैट फाइल है, जो अमेज़न पे जाके आपको डाउनलोड करनी होती है। और ये फिल करने के बाद आपको अपलोड वाया, जैसे मैंने आपको वो दिखाया भी है, ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड, वहाँ पे जाके ये आपको अपलोड करनी होती है। होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। और आज का हमारा इतना ही सेशन था, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ये सेशन से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है।